जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 9.1 ऊंचाई एवं दूरी क्वेश्चन नंबर 11 में लेकर आया हूं। इसके पहले अन्य वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक डाला हूं। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ। एक अच्छी सवाल है, ये सवाल थोड़ा लंबी है लेकिन अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होता है। इसे ध्यान देने की जरूरत है। एक नहर के एक तट पर, मान लीजिए ये नहर है, ये क्या है, नहर है। नहर के एक तट पर, तो एक नहर का एक तट इधर है और दूसरा तट इधर है। देखिए एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मैंने टीवी का एक टावर है, ये टीवी का टावर आपका हो गया, टीवी टावर है ना। तो ये खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, ये दूसरा तट हुआ, और यहाँ से एक बिंदु से, है ना, शिखर का उन्नयन कोण ये 60, ये दिया हुआ, ये फिगर में भी दिया हुआ है। जो बुक में आप जाएंगे तो बुक में भी ये फिगर दी गई है। फिर कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस तट पर, इसी तट पर, उधर नहीं, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु है दूर, और इस बिंदु के मीनार के पाद से, जो इसका फुट है मीनार का, मैंने पाद है, इससे मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु है। रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अर्थात यहां से क्या दिया हुआ है, 30। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है ये टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना टावर की ऊंचाई h एवं नहर की चौड़ाई x है। चूंकि ये चौड़ाई और ऊंचाई हमको मानना ही पड़ता है। अब हम चलते हैं कि अगर आप देखेंगे ईस्ट एंगल में, देखिए चूंकि एक त्रिभुज बन गया, यहां से क्या हुआ, एक त्रिभुज बना ABC। चूंकि यहाँ कितना है, 90 का एंगल बन रहा है, अर्थात इसके सामने वालों को H कहते हैं, ये एंगल जो निकाल रहे हैं इसके सामने वालों को P कहते हैं, और रेस्ट B बच गया। तो गौर करने वाली बात है कि एक त्रिभुज में चूंकि आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की सहायता से किसी भी वस्तु की ऊंचाई, किसी वस्तु का ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इस एंगल से लेते हैं तो इसके सामने वाले P कहलाएगा, और तब क्या होगा, हमें निकालना है क्या, ये P और B के बीच रिलेशन चाहिए। हमें हाइपोटेनस के बीच कोई रिलेशन इसमें नहीं चाहिए, तो P और B के बीच चाहिए। तो निश्चित है ईस्ट एंगल में अब समकोण त्रिभुज ABC, B को बीच में रखते हैं इसलिए कि 90 डिग्री जहां रहता है उसे बीच में रखना चाहिए। समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, चूंकि tan 60 डिग्री लेते हैं तो P अपॉन B, अर्थात P कितना है, P अपॉन B, P कितना है, AB अपॉन BC, अर्थात H अपॉन X। चूंकि ये BC हमारा X है, इसीलिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। अपॉन 1 कर दीजिए और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, इसीलिए H इज इक्वल टू √3x। एक पहला इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गया। इसी की सहायता से हम अन्य निकालेंगे। अब पुनः हम देखते हैं क्या, कि इसी तट के इस C बिंदु से 20 मीटर दूर, अर्थात ये डिस्टेंस हमारे पास है 20 मीटर दूर, और टावर के पाद के जो सीधी रेखा है उससे एक बिंदु D है, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज प्राप्त करते हैं, जो ये समकोण त्रिभुज है ABD, अब C नहीं, ABD। तो अब लिखेंगे, अब पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ क्या लेंगे आप, tan 30, चूंकि यहाँ पे 30 है, 30 जब लेते हैं तो पुनः ये क्या होगा, P होगा, और ये पूरी BD, ये पूरा B हो गया, ये पूरा अब की बार B हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan 30D इज इक्वल टू P अपॉन B, अर्थात P कितना हुआ, वही AB अपॉन
बी डी, अर्थात ए बी कितना एच हमारे पास है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी प्लस बी डी, अर्थात हम कह सकते हैं एच अपॉन बी सी कितना है, बी सी हमारा निकला, बी सी तो हमारा एक्स है, एक्स और प्लस बी डी 20 है, 20 मीटर। इसीलिए यहाँ क्या देखते हैं 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 20 मीटर। तो यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 मीटर। ये इक्वेशन मेरा 2 प्राप्त हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले क्या था h इज इक्वल टू √3 x है, तो यही h का मान इसमें रखेंगे तो मेरा वैल्यू x का निकल जाएगा। अब h इज इक्वल टू √3 x समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए यहाँ क्या है h √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 मीटर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, h का मान यहाँ रखेंगे, अर्थात √3x इंटू, देखिए h का मान रखे और फिर क्या है मेरा √3 है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 मीटर। तो ये बेटा ये क्या हो गया, देखो बेटा ये हो गया √3 इंटू √3, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 मीटर, हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x में x 3x में x घटा देंगे, इसीलिए क्या होगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, इसीलिए 2x इक्वल टू 20 मीटर, अर्थात कितना निकल गया x इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए, तो हमारे पास प्राप्त हो गया, इसीलिए x इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 2, अर्थात 10 मीटर। तो हम ये क्या निकल गया, ये x जो x माने थे नहर की चौड़ाई, अतः क्या कहेंगे, अतः नहर की चौड़ाई इज इक्वल टू कितना निकल गया 10 मीटर। ये हमारा निकल चुका है, 10 मीटर निकल गया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं h का मान, ना ऊंचाई कितनी है, इसीलिए टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू, टावर की ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर h बराबर कितना है, h इक्वल टू √3x बराबर √3 इंटू एक्स का मान कितना निकला 10 मीटर बराबर 10√3 मीटर, यही निकल गया। इसे नोट कर लो बेटा। इस वीडियो में मात्र एक ही सवाल रख रहा हूँ, अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर करना भी मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा कि कोई कमी अगर रह जाती है तो हमें बताएं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। जय हिंद साथियों, जय भारत।